नमस्कार दोस्तों, सफल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी के बीच में जो हमने आपको बताए थे कि आयतन कैसे निकालेंगे, हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बता ही दिया था गोले का, आयत गोले का। अब आयतन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने आपको पीडीएफ दे ही दी थी, लेकिन हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं क्या कह रहे हैं हमारे सूत्र। तो सबसे पहले देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी एल बी यानी 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हो गया आपका घनाभ का। अब इसमें हम जल्द ही एक वीडियो आपका इसके ऊपर लाने वाले हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ए यानी होती है आपकी जो किनारे होते हैं, ये किनारे, ये इनको, तो ये कितने होते हैं घन में, कितने 6 होते हैं कि नहीं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो हम बता चुके हैं 4πr²। आयत गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। आयत गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। अब घनाभ का आयतन, बहुत आसान से सवाल है ये, हम आपको इन पे जल्दी वीडियो ला रहे हैं, इनके बाद आपको इसी के बारे में समझाएंगे। घनाभ का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हो गया आपका याद, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा ये आपको समझ में आ जाए, ये भाषा हमने लिख के रखी है, इससे कोई संपर्क नहीं। आपको इतना हो गया कि एल बी एच, घनाभ का आयतन एक आसान तरीका है, एल बी एच यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन ए क्यू, देखिए फिर से हमने घनाभ का बताया, घनाभ का आयतन हो गया एल बी एच, घनाभ का आयतन होता है ए क्यू। अब गोले का आयतन, अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, यही सवाल आपको लगाने हैं। गोले का आयतन 4/3 πr³ और गोले का आयतन 2/3 πr³। ये बहुत आसान से सवाल, ये देखिए आपने सूत्र देख लिए होंगे। हाँ, एक बात और है, 2 दिन से आपकी शाम की 4 बजे की क्लास नहीं लग पा रही, क्योंकि बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब था, इस कारण से हमने आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए। रात्रि में लाइट नहीं रहती, क्योंकि रात में लाइट नहीं रहती तो वीडियो नहीं बना पाए थे। रात में हम वीडियो बनाते हैं ताकि सब लोग सो जाते हैं, किसी का शोर सुनाई ना दे, उस समय हम आपकी वीडियो बनाते हैं। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, आपके 11:30 बज चुके हैं। हम 12 बजे तक आपकी वीडियो बनाएंगे, फिर आपकी अपलोड करेंगे, तब आपको सुबह वीडियो मिल पाएगी। इसलिए हम 2 दिन से इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम आपको। हाँ, एक दिन का और समय लगेगा, आपकी कल क्लास नहीं आ पाएगी 4 बजे, लेकिन परसों से आपकी क्लास 4 बजे निश्चित आएगी, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि थोड़ा मौसम खराब हो गया इस कारण से। अब सबसे पहले ये सवाल देखते हैं क्या कहता है। एक गोले की त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमने आपको अभी सूत्र बताए थे, सूत्र आपको बताए हैं, अगर आपको याद हो गए भैया, कुछ कठिन सूत्र नहीं है, सुनने से याद हो गया है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे सारे सूत्र बिल्कुल एकदम रटे हुए हैं, कोई सूत्र भूल नहीं सकता। मैं आपको देखिए कितने, क्यों, मुझे बस इसी बोलते याद हो गए हैं, ऐसे याद नहीं होते। आप पढ़ते रहेंगे भूल जाएंगे, पढ़ लेंगे फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, अरे उसमें 2/3 होता है, उसमें 4/3 होता है, उसमें 1/3 होता है, ऐसे आपको ये आएंगे, तो ऐसे आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो सबसे पहले यानी आर बराबर दी है आपकी 5.6 सेंटीमीटर, वो आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन, ज्ञात करना है। गोले का आयतन क्या होता है, अभी अभी हमने आपको बताया है, 4/3 πr², सॉरी क्यू, मिस्टेक हो गई बोलने में, 4/3। अब मान रखो पाई का मान 22/7, आर कितनी दी है 5.6 सेंटीमीटर, तो इसका 5.6 का क्यू कर देंगे, क्योंकि 7 8 56 काटेंगी भी, एक स्क्वायर काट देंगे बाद में, अभी नहीं काटते। सबसे पहले इनका गुणा कीजिए,
यानी 4 दूनी 22 चौके 88, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 गुणे, अब लिख दीजिए 5.6 गुणे 5.6 गुणे 5.6। देखिए ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम काट देंगे, काट दें, अरे लिखा रहने दो कोई बात नहीं। अब आप गुणा कीजिए जितने जल्दी गुणा हो सके। भैया गुणा आपको करना है, मुझको नहीं करना है। मैं अब आपको बिल्कुल प्रूफ नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। गुणा आप कीजिए जितने जल्दी हो, मैं रुका हूँ, आप गुणा कीजिए, मैं अपने साइड में कर रहा हूँ गुणा। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गुणा। नहीं दिखाऊंगा आपको, करिएगा आप करिएगा, करिए आप गुणा कीजिए, मैं अपना गुणा कर रहा हूँ। जितने जल्दी आपका गुणा हो जाएगा उतना ही आसान सवाल हो जाएगा आपका। भैया कैलकुलेशन आपको बिल्कुल फटाक से आनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन, क्योंकि आपके पहाड़े मजबूत होने चाहिए, तब आपकी कैलकुलेशन होगी। कीजिए आपका गुणा। हो गया? अभी नहीं हुआ? कीजिए, मैं अपना गुणा कर रहा हूँ। हाँ जी हो गया हो तो बताएं। 8 0 2 4 5 3 4 5 1 मेरा हो गया। हो गया आपका? लिखूं मैं अपना? 15 45 4.123 अंक छोड़ के लगा है दशमलव, ये लग गया दशमलव, इधर आने हैं मेरे 208 बटे का 21। अब कीजिए आप अब यहाँ से देना है आपका भाग दीजिएगा आप। मैं कोई सवाल छाप नहीं रहा हूँ, अब मैं प्रूफ नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। आप कीजिए। 21 सत्ते 147, 7 बार भाग जाएगा आपका। मैं अपना भाग दे रहा हूँ, आप अपना दीजिए। 66 94। ये देखिए मेरा पूरा कट गया। देखिए कीजिए, आपका भाग हो गया हो। ये देखो मेरा ये आ गया, आप कहीं पे गलत भी नहीं हुआ है। हाँ दूसरी बात, यहाँ पे अपन सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? आयतन में। अब ये महत्वपूर्ण बात होती है, आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर। अपन वहाँ पे लिखते हैं जो यानी उसमें निकालते थे क्षेत्रफल वगैरह, तो उसमें वर्ग सेंटीमीटर लिखते थे। घन का मतलब वर्ग का मतलब होता है 2, यानी उसका उसी संख्या में एक बार गुणा, और इस घन का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा। यानी 3 है तो 3 का गुणा 3 में, फिर 3 का गुणा 3 में, यानी 3 बार हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया आपका घन सेंटीमीटर। इकाई अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इतना आसान सवाल हो गया, मैंने आपको बताया। एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ, दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है। देखिए मैं सवाल लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल क्या कह रहा है। एक अर्धगोलीय कटोरे के किनारे की परिधि 132 सेंटीमीटर है, इस कटोरे की धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, धारिता को पूछा है, यानी कि आयतन। मैंने कहा था कि किसी बर्तन में कुछ भी चीज़ को भरा जाए, या उसमें कोई भी पानी भरा हो, कुछ भी भरा जाए, तेल बस कुछ भी भरा जाए, उसने कहा कि इसमें कितने लीटर पानी आएगा या कितने लीटर तेल आएगा, धारिता के बारे में पूछा है। तो सीधा सीधा आपको बिना सोचे समझे आयतन निकालना है, कुछ भी नहीं करना है बस। अब ये देखिए, सबसे पहले एक आयत गोलाकार कटोरा, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा चित्र बता देता हूँ, एक छोटा सा। ये हो गया आपका
कटोरा। ठीक है, ये कटोरा हो गया आपका। इधर हो गया आपका केंद्र। ये आपको केंद्र, उसने क्या कहा है, किनारे की परिधि, यानी ये ऊपर आपका क्या है, कटोरे के ऊपर तो वृत्त ही आएगा ना, तो इस किनारे की परिधि दी है उसने। ये होगी आपकी परिधि, बराबर दिया है 132 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले धारिता निकालेंगे, तो आयतन का सूत्र क्या होता है आपका, आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू, यानी आर यानी आपको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो यहीं से निकल आएगी। परिधि बराबर होता है आपका 2 पाई आर। अब ये देखिए आर यहाँ से निकल आएगी, कैसे, अभी आपने चित्र समझ लिया हो तो मैं आपको देखिए सवाल हल करके बताता हूँ। यानी कटोरे के किनारे की परिधि, एक 132 सेंटीमीटर। परिधि आपकी क्या होती है, वृत्त की, 2 पाई आर। कटोरा का किनारा है वो वृत्ताकार होता है, आपने खुद देखा होगा। कटोरा चूंकि खोखला होता है, उसमें सिर्फ गोले के आकार का होता है और वो ठोस नहीं होता है कटोरा। ठीक है, तो ये देखिए अब 2 पाई आर यानी परिधि का सूत्र होता है, लिख दिया। परिधि आपकी है 132 सेंटीमीटर, बस यहाँ से हल कर दो। 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 132 सेंटीमीटर। क्या कहा था भाई, दूनी 44/7 गुणे आर बराबर 132। तो आपका आर बराबर क्या हो जाएगा, 132 गुणा का 7/44। यही होता है हर बार, का नहीं होता है। अब देखिए कट रहा है, हाँ, तो ये कट जाएगा कैसे, आर बराबर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 छक्के 12 बटे 2 दूना 4, 2 दूना 4 गुणे 7। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 और 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66, 11 दूना 22 गुणे 7, फिर 2 तिया 6 यानी 7 21। आर बराबर आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या इसमें कठिनाई हुई, कोई कठिनाई तो नहीं हुई आपको, इतना आसान सवाल। अब देखिए आर आपकी निकल आई है इतनी 21 सेंटीमीटर। उसने क्या कहा है कि कटोरे की धारिता को ज्ञात करना है। अरे भाई कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से सीधा धारिता, यानी अब देखिए मैं सीधा सूत्र लगा दूं, दो बटे 3 पाई आर क्यू, ये लग गई धारिता आपकी। 2/3 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, ये 7 तिया 21, ये 3 से 3 कट गया। गुणा कीजिए आप, कुछ नहीं बचा है आपका यहाँ पे। देखिए बहुत आसान सा सवाल हो गया। 22 दूना 44, 21 का 21 में गुणा करेंगे तो 21 का वर्ग 441, यही होता है ना। 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 2 44। हाँ, अब इसका गुणा की कर दीजिए आप, नीचे जगह नहीं है साइड में लिख देता हूँ, तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी धारिता बराबर। ठीक है, अब इसका गुणा कीजिए आप जल्दी से जल्दी। मैं अपना गुणा करता हूँ, आप अपना गुणा कीजिए जितने जल्दी हो सके। हो गया आपका, बहुत आसान सा सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। मेरा हो गया, देखिए आप, आपसे पहले हो गया मेरा गुणा। ये देखो देखो, ये हो गया मेरा 19,404। घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपका आंसर। अब बताइए इसमें क्या कठिनाई हुई, कुछ कठिनाई तो नहीं हुई। इतना आसान सा सवाल है, बस समझने की बात है। अगर समझ में आ गया तो एक बार में ही आपको समझ में आ गया।
अन्यथा वही सवाल आप लगे रहते, अरे इसमें धारिता को पूछा है, त्रिज्या दी नहीं है, परिधि कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गया। तो बहुत कठिन सवाल होते हैं, भाषा होती है, सवाल नहीं होती है। बस आपको समझ में आना चाहिए। देखो दोबारा से आप देख लो, देखो पूरा पूरा बिल्कुल। मैंने आपसे कहा है कि जहाँ पे समझ में नहीं आता है आप दोबारा से वीडियो रिप्ले करके देख लीजिए। अगर हाँ कहीं पे लगता है कि ये कैसे आ गया, हमको नहीं आ रहा समझ में, आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि सर हमको यहाँ से ये सवाल समझ में नहीं आया, या ये कह दीजिए हमको ये पूरा सवाल समझ में नहीं आया, आप विस्तार से समझाएं, तो हम आपको और विस्तार से इतनी भाषा में, सरल भाषा में बताएं, तो फिर हम बिल्कुल एक एक शब्द लिख कर के बताएंगे, फिर आपकी भाषा बढ़ जाएगी, सवाल वही रहेगा, आएगा उतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमें अपना सपोर्ट करते रहिए। हम बहुत जल्दी इसके आयतन के और वीडियो लाएंगे और आपके शाम की क्लास में भी आपको वीडियो मिलेंगे। थोड़ा विलम्ब हो गया, उससे कोई नहीं। अब इसमें हमने आपको 2 सवाल ही बता पाए, क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है, रात ज़्यादा हो चुकी है तो हमको भी नींद आ रही है। आप लोग इन वीडियो को सुबह देखेंगे। हम आपके लिए सोचिए कि 12-12, 1-1 बजे तक मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। आपको विश्वास, देख लीजिएगा आप, आपको देखना है तो देखो ये बल्ब, देखो ये बल्ब है, ये बल्ब है, देखो हमारा, देखो ये हो गया बल्ब के बंद। नहीं, हम 2 बल्ब लगाए हुए हैं अपने जो अपना हम अपनी कॉपी पे लगा रहे हैं सवाल, एक फाइल है हमारी उस पे लगा रहे हैं, तो दोनों साइड में 2 बल्ब लगाए हुए हैं। सोचो आप, हम रात के 12 बजे पे आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए भाई। हम आपके लिए रात के लिए जग रहे हैं, तो किस लिए जग रहे हैं, अपने आपकी पढ़ाई करा रहे हैं। थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करते रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी सब्सक्राइब करें, उनसे कहिए और लोगों को शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हमारी ये वीडियो अच्छे लगे हों तो बहुत बहुत धन्यवाद है। जल्द ही मिलेंगे आपको आपकी अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।